बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 12 का आगाज़ करते हैं। कल हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 4 में हमने कल रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके बाद फिर पॉलिनोमियल्स हमने डिस्कस की थी और फिर एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। उसमें पॉलिनोमियल्स और नॉट पॉलिनोमियल्स को हमने हाईलाइट किया था और उसी के साथ हमने सेल्फ टेस्टिंग के ये 4 पार्ट्स भी हमने सॉल्व किए थे। इसमें हमने चेक किया था कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं और कौन सी नॉट पॉलिनोमियल्स हैं। जी बेटा, आज हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। 4.1.1 आर्टिकल है रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिटेल से इसको स्टडी किया है। आपने 7-8 क्लास में भी रैशनल नंबर्स पढ़े होंगे, 9th में भी फिर हमने यूनिट नंबर 2 में रैशनल नंबर्स डिस्कस किए। यहाँ पे हम इसको रिवाइज़ करते हैं और फिर हम अपने आज के आर्टिकल रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स का मतलब कि रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव करेंगी, उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम वही होगा, उनमें वही खुसूसियात पाई जाएंगी जो रैशनल नंबर्स की होती हैं। जी बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए एंड बी आर बी टू इंटीजर्स। ए एंड बी बी टू इंटीजर्स, देन ए ओवर बी इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। जब हम ए और बी को जो कि इंटीजर्स हैं उनको जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उनका फ्रैक्शन ए और बी भी इंटीजर हो, ये ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर नंबर सिस्टम इज़ एक्सटेंडेड एंड ए ओवर बी, नंबर सिस्टम एक्सटेंड हो जाएगा एंड ए ओवर बी इज़ डिफाइंड एज अ रैशनल नंबर। अब ए ओवर बी ज़रूरी नहीं इंटीजर, अगर वो ए ओवर बी इंटीजर नहीं बन रहे तो फिर एक नया नंबर सिस्टम हमारे पास आएगा और उस नंबर सिस्टम को हम डिफ़ाइन करेंगे। कैसे? एज अ रैशनल नंबर हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। वेयर ए बी बिलोंग टू इंटीजर्स एंड बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये बेटा आपने बात हमेशा के लिए याद रखनी है, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बेटा अगर ए ओवर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है तो बेटा वो हमारे पास फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, वो अनडिफ़ाइन हो जाएगी, उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जी, सिमिलरली इफ़ पी ऑफ एक्स, कल भी हमने डिस्कस किया था, पी ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा होता है उसको हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स ये भी पॉलिनोमियल है और आगे लिखा भी हुआ है आर टू पॉलिनोमियल्स। P of x and Q of x are two polynomials, then P of x divided by Q of x is not necessarily, ज़रूरी नहीं कि जब आप P of x और Q of x को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो वो फ्रैक्शन भी पॉलिनोमियल हो, ये ज़रूरी नहीं है। वेयर Q of x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये चाहे आपके पास पॉलिनोमियल्स की फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हो या नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हों, तो जहाँ भी फ्रैक्शन आएगी, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जैसी भी फ्रैक्शन हो बेटा उसका डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देयरफॉर सिमिलर टू द आइडिया ऑफ रैशनल नंबर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन इज़ डेवलप। जिस तरह रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है बिल्कुल उसी तरह ही रैशनल एक्सप्रेशन का भी कॉन्सेप्ट होगा। कल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। 5x² - 3x + 2/√x, दिस इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा जी। अब हम रैशनल एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज में रैशनल एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब इसको बेटा तवज्जो से सुनिए। द क्वोशंट पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, क्वोशंट कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म को। द क्वोशंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है।
वेयर के ऑफ एक्स इज़ अ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल। ये बात हर जगह डिस्कस होगी जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म आएगी, डिनोमिनेटर के बारे में डिस्कस होगा। वेयर के ऑफ एक्स का मतलब जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इज़ कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। जी बेटा एग्जांपल में देखते हैं 2x+1। ये बेटा 2x+1 ये हमारे पास पोलिनोमियल है। कल हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। एक तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। सो 2x+1 क्या है, पोलिनोमियल। 2 टर्म्स पोलिनोमियल है, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, 4 टर्म्स भी हो सकती हैं। अगर 4 टर्म्स हैं तो 4 की 4 टर्म्स में x का एक्सपोनेंट, ये बात तवज्जो से समझनी है आपने बेटा, x का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जी बेटा डिनोमिनेटर हम चेक करते हैं, 3x+8 ये भी क्या है, पोलिनोमियल, बिल्कुल पोलिनोमियल है। न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल ज़ीरो ना हो, इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल से बात समझ आ गई होगी आपको। 2x+1 न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन। आगे फर्दर इन्होंने डिटेल दी हुई है। इन द रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ x इज़ कॉल्ड न्यूमिनेटर और q ऑफ x इज़ नॉन एज द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन। The rational expression p of x divided by q of x need not be a polynomial। ज़रूरी नहीं कि रैशनल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये बात बेटा अच्छी तरह समझ लें, रैशनल एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं, नीड नॉट, ज़रूरी नहीं कि वो क्या हो, पोलिनोमियल हो। जी बेटा आगे हमारे पास एक नोट है, इस नोट को ज़रा आप ध्यान से समझ लीजिए। जी बेटा इस नोट में लिखा हुआ है, एवरी पोलिनोमियल p ऑफ x कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। बेटा हर पोलिनोमियल को हम रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी तरफ से सवाल होना चाहिए, सर रैशनल एक्सप्रेशन तो p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, रैशनल एक्सप्रेशन तो फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सिंस वी कैन राइट p ऑफ x एज p ऑफ x डिवाइडेड बाई 1। ये देखिए इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ से ये बात हमें समझ आई कि हर पोलिनोमियल को हम रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। एवरी पोलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी अ पोलिनोमियल। जी हर रैशनल एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते, लेकिन हर पोलिनोमियल को रैशनल एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन को हम p ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। रैशनल एक्सप्रेशन मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ ताकि हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रैशनल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है उसको हम सोल्व कर सकें। जी क्वेश्चन p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, आसान अल्फाज में मैं आपको यहाँ पे बात समझा देता हूँ। अगर दो पोलिनोमियल्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है बेटा। अगर न्यूमरेटर वाली पोलिनोमियल तो पोलिनोमियल हो, लेकिन डिनोमिनेटर वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल ना हो, फॉर एग्जांपल x की पावर नेगेटिव है या x की पावर स्क्वायर रूट है या x की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो बेटा डिनोमिनेटर वाली जोन सी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पोलिनोमियल ना हुई तो फिर इस कंप्लीट को हम रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कह सकते।
ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, पेज नंबर 78 पे। यहाँ पे भी हमें सेल्फ टेस्टिंग के तौर पे 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें हम चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब इन 4 पार्ट्स में आपने बताना है कौन से रैशनल एक्सप्रेशन है, कौन से रैशनल एक्सप्रेशन नहीं हैं। 2x + 6 न्यूमरेटर की सिर्फ बात करते हैं। 2x + 6 पॉलिनोमियल, ठीक है। 3x - 4 पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बेटा ये दोनों पॉलिनोमियल्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो ये क्या कहलाएगा जी, शाबाश, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। 3x + 8 x की पावर पॉजिटिव, ठीक है, पॉलिनोमियल। x² + x + 2 x की पावर 2 x की पावर 1 दोनों पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ये पॉलिनोमियल। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, तो अब ये क्या कहलाएगी, और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है, तो क्या कहलाएगा ये जी, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। x² + 4x + 5 जी बेटा पॉलिनोमियल है जी, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। x की पावर 2 पॉजिटिव, x की पावर 1 पॉजिटिव, न्यूमरेटर में तो पॉलिनोमियल है। अब डिनोमिनेटर चेक करते हैं। x², ठीक है, +3 × √x जी। अब बेटा इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास x की पावर 1/2 हो गई, फ्रैक्शन फॉर्म में पावर आ गई जी बेटा। अब डिनोमिनेटर बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं जी, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि हमें न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए। किसी एक में, या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में एक भी अगर नॉट पॉलिनोमियल हो तो बेटा वो नॉट रैशनल एक्सप्रेशन होगी, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं। वजह मैंने आपको बता दी, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली इन पार्ट नंबर 4 √x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर बेटा क्या बनेगी, 1/2 x की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में, तो न्यूमरेटर बेटा इसका पॉलिनोमियल नहीं है। डिनोमिनेटर 3x² + 1 जी बिल्कुल पॉलिनोमियल है, लेकिन न्यूमरेटर पॉलिनोमियल नहीं है, इस वजह से इसको बेटा हम क्या कहेंगे, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। सो फाइनली हमें बात ये समझ आई, फर्स्ट 2 रैशनल एक्सप्रेशन है एंड सेकंड 2 नॉट रैशनल एक्सप्रेशन, और रीज़न भी हमारे पास आ गई, बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस क्वेश्चन या दिस फ्रैक्शन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, सो दिस इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 82 पे हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जी। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। अब बताइए कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है जी बेटा। पार्ट नंबर 1 3 × √x x की पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर में 3 × √x + 5, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 2 3x³ - 2x² + √3 होल डिवाइडेड बाय 2 + 3x - x²। जी बेटा, न्यूमरेटर में पहले हम देखते हैं x की पावर 3 x की पावर 2 दोनों पावर्स पॉजिटिव, ये √3, इससे आपको कहीं कन्फ्यूज ना हो, ये √3 बेटा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है, चाहे वो रेडिकल फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, हमें सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म्स चेक करनी हैं। वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2, जी बिल्कुल ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में x की पावर 1 x की पावर 2, बिल्कुल ठीक, ये भी पॉलिनोमियल, सो ये क्या है बेटा, ये रैशनल एक्सप्रेशन है।
ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। जी बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 9। जी बेटा ये बताइए पॉलिनोमियल? जी बिल्कुल पॉलिनोमियल। न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल। सो दिस इज़ रैशनल एक्सप्रेशन। जी पार्ट नंबर 4 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 3। ठीक है बेटा, ये भी क्या है? नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। रीज़न आपको मालूम हो गई, x की पावर 1/2 x की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है, x की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है। न्यूमरेटर भी नॉट पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी नॉट पॉलिनोमियल। सो दिस इज़ नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, अब मैं इनका मेथड आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी नीट नोटबुक पे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जी बेटा, आपने अपनी नीट नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पॉलिनोमियल के बारे में पूछा गया, तो आप बेटा पार्ट नंबर 1 लिखें, ऐसे पार्ट नंबर 1 लिखें और उसके सामने आप बताइए पॉलिनोमियल या नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, इस तरह आपने पार्ट नंबर 1, फिर पार्ट नंबर 2, फिर पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और आगे आपने उनके बारे में लिखना है पॉलिनोमियल या नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपने रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में बताना है, कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन है, कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो उसमें आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की कंप्लीट स्टेटमेंट आप पहले लिखेंगे, पार्ट नंबर 1 लिखेंगे, आगे उसके बारे में लिखेंगे नॉट रैशनल एक्सप्रेशन, फिर आप पार्ट नंबर 2 लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे रैशनल एक्सप्रेशन, फिर इसी तरह बेटा आप पार्ट नंबर 3 अपना लिखेंगे, रैशनल है या नॉट रैशनल, उसके बारे में आप लिखेंगे। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 4 के बारे में आप लिखेंगे रैशनल एक्सप्रेशन या नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। इस तरह बेटा आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नीट नोटबुक पे आप सॉल्व करेंगे। कल इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।